नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी वंस अगेन आपके सामने आज फिर नया एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। आज फिर आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी तेज करा देंगे। चलिए देखते हैं आज माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो आज क्लास में है आपको स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, जो 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट से। चलिए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहां से अभी आपने इससे पहले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि ऐसे नंबर के स्क्वायर फाइंड कराए थे जिसके यूनिट डिजिट पर 5 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 45 स्क्वायर, हमने आपको क्या कराया था कि यहां पर हमने इसको 5 का स्क्वायर कराया था, 5 का स्क्वायर। तो वो क्या आता माय डियर स्टूडेंट 25 कि पहले हम 5 का स्क्वायर रख देते हैं, फिर उसके बाद ये जो 4 10 डिजिट पर रखा हुआ है इससे नेक्स्ट नंबर होगा 5, उस नंबर से मल्टीप्लाई कराकर, यानी कि जो 10th प्लेस पे नंबर था उससे नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई इस नंबर से कराकर उसको यहां पर हम लिख देते हैं 20। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर आपका पास जो 45 का स्क्वायर आया था तो वो हमने सेकेंडों में निकाल लिया था, और वो हमने बताया था आपको कि वो क्या है 2025 है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए वो उस तरह से तो हमने करा दिया था। अब देखते हैं 2 डिजिट नंबर जिनके यूनिट डिजिट पर 5 नहीं है उसको हम कैसे निकालते हैं, या किसी के 5 भी है तो हम इस मेथड से उसको भी हम निकाल सकते हैं। बट स्पीड में अगर हमें निकालना है, सेकंडों में हमें निकालना है, तो 5 अगर यूनिट डिजिट पर है तो जो पहले वाली वीडियो है उसी मेथड को आप अपनाएंगे तो वो जल्दी से आपके स्क्वायर फाइंड होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं हम 17 स्क्वायर। वैसे तो कुछ स्टूडेंट इसको लर्न कर लेते हैं बट कुछ से लर्न नहीं हो पाते, बट जिनकी लर्न है और जिनको लर्न नहीं हो पाते हैं दोनों को लिए हम बता रहे हैं कि हम क्रॉस सेक्शन कैसे, इसको हम किस तरह से इजीली स्क्वायर हम सेकंडों में निकालते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस मेथड को हमने एक नाम दिया है 1 टाइम 1 डिजिट, 1 टाइम 1 डिजिट, यानी कि एक बार में एक नंबर को लिखना है। ओके, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। अब यहां से 1 टाइम में 1 डिजिट को लिखना है। अब 1 टाइम में 1 डिजिट को लिखना है तो ये हमारा मेथड है, लेकिन कैसे हमें लिखना है तो यहां देखते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं मेथड बता रहा हूं, उसके बाद मैं आगे मेथड नहीं बताऊंगा, मेथड इसी की तरह यूज होगा और हम उसको जल्दी जल्दी उसको सोल्व करते हुए चलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे ये 7 है जो यूनिट डिजिट पर है, सबसे पहले हमें इसका स्क्वायर निकालना है सबसे पहले। फिर सेकंड नंबर पर, ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, फिर सेकंड नंबर पर इस 1 की 7 से मल्टीप्लाई करानी है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करानी है। इट मीन्स मिडिल में 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स इन तीनों की मल्टीप्लाई करानी है, 1 की 7 से, 7 की 2 से। आफ्टर दैट फिर उसके बाद हमें जो लेफ्ट साइड पर नंबर है, जो 10th प्लेस पर नंबर है, इसका स्क्वायर करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया मेथड। अब देखते हैं मैंने क्या कहा था 1 टाइम 1 डिजिट, 1 टाइम में 1 डिजिट को लिखना है। तो यहां से देखते हैं 7 स्क्वायर, और 7 स्क्वायर क्या आता है 49, और 49 का हम यहां पर 9 लिखेंगे और 4 कैरी रहा, ये हमारे पास कैरी रहा। फिर देखते हैं 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, तो इनकी मल्टीप्लाई आपस में क्या है 14, 7 मल्टीप्लाई 2 14, और जो कैरी रहा उसको ऐड करेंगे तो 14 प्लस 4 18, 18 का हमने 8 लिखा। इट मीन्स यहां से हमने क्या किया था 14 प्लस 4 इट मीन्स 18, और 18 का हमने 8 लिखा, यहां से 1 कैरी रहा। फिर यहां करा 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 1, और 1 हमने इसमें ऐड किया तो ये क्या आया 2, 289, ये आपका यहां आता था। लेकिन ये मैंने एक रूल बताया है, बट इस लाइन को हम लिखेंगे नहीं। पहली बात समझ लीजिए, पहले जो यूनिट प्लेस पर नंबर है उसका हमने स्क्वायर कराया, स्क्वायर करा के 49 आया, तो 1 टाइम 1 डिजिट, 49 में से एक ही डिजिट लिखेंगे, वो लिखा हमने 9। उसके बाद 4 कैरी रहा, फिर इन दोनों तीनों की मल्टीप्लाई, 1 की 7 से, 7 की 2 से, इट मींस 14, 14 प्लस 4 18, 18 का 8, 1 कैरी रहा। फिर यहां पर आया 1, 1 का स्क्वायर कराया, 1 के स्क्वायर में 1 कैरी ऐड किया तो क्या है 287। इस तरह से हम 17 का स्क्वायर निकालते थे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम रूल नहीं लिखेंगे, अब हम सीधे सीधे यहां से बात करेंगे। तो यहां से देखते हैं
3 स्क्वायर, पहले हमें क्या करना है, जो भी नंबर यूनिट प्लेस पर है उसका स्क्वायर करना है। 3 स्क्वायर इट मींस 9, और 9 है, हमें 1 डिजिट लिखना, 9 अकेला है तो 9 हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कराई। 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6, 6 की मल्टीप्लाई 2 से 12, तो 12 का आया 2, क्योंकि हमारा मेथड क्या है, 1 टाइम 1 डिजिट। 12 में से एक ही डिजिट लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, 2। अब कैरी रहा 1, 2 का स्क्वायर, क्योंकि टेंस प्लेस पर क्या है 2, 2 का स्क्वायर करा 4, 4 प्लस 1 इट मींस 5। इस तरह से हमने यहाँ 23 का स्क्वायर फाइंड किया है। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बार आप 43 का स्क्वायर को ट्राई करें, और ट्राई करते करते कॉपी उठाएं, पेन उठाएं, ट्राई करें, और ट्राई करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखें। चलिए देखते हैं, हम देखते हैं 53 को। 53 स्क्वायर, 53 स्क्वायर जब हमने फाइंड किया तो यहां पर देखा 3 का स्क्वायर, यूनिट प्लेस पर है 3, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, तो 9 अकेला ही आया, तो कैरी कोई बचा नहीं, तो यहां पर हमारे पास आया 9। अब उसके बाद इन तीनों की हमने मल्टीप्लाई कराई, 5 की मल्टीप्लाई 3 से कराया 15, 15 की मल्टीप्लाई 2 से कराई 30, और 30 का क्या है यहाँ 0, क्योंकि 1 टाइम 1 डिजिट है, और कैरी रहा 3। 5 की 5 से मल्टीप्लाई कराई, 5 स्क्वायर कराया, जो टेंस प्लेस पर स्क्वायर गया 25, और 3 हमने इसमें ऐड किया तो क्या आया 28, 2809। अब उसके बाद देखते हैं माय डियर स्टूडेंट 57 स्क्वायर। 57 स्क्वायर को जब हमने स्क्वायर किया तो पहले 7 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर क्या आया 49, और ये आया यहाँ पर 9, 4 रहा कैरी, फिर तीनों की मल्टीप्लाई कराई, 5 मल्टीप्लाई 7 35, और मल्टीप्लाई 2 70, और कैरी रहा था 4, तो 74, 74 का 4 और 7 रहा कैरी, और फिर ये है टेंस प्लेस पर है 5, और 5 का स्क्वायर 25, और 7 कैरी था, तो 3249। यहां से उसके बाद हमने देखा माय डियर स्टूडेंट 64 स्क्वायर। 64 स्क्वायर में पहले हमने 4 का स्क्वायर कराया, और 4 का स्क्वायर हमारा आया 16, और उसका हमारे 2 डिजिट आए, हमें लिखना था 1 डिजिट, हमने लिखा 6, 1 रहा कैरी। फिर इनकी हमने मल्टीप्लाई कराई, 6 मल्टीप्लाई 4 24, मल्टीप्लाई 2 48, और कैरी रहा था 1, तो यानी 49, 49 का 9, और रहा यहाँ रहा 4, 6 स्क्वायर 36, और प्लस 4 क्या हो गया 40, तो यहां से हमारे पास आया 4096। अब देखते हैं 78 स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट 78 का स्क्वायर, पहले यूनिट प्लेस पर हमारा 8 है, उसका हमने स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर है 64, 64 में हमने लिखा 4, और नंबर रहा 6। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, तीनों की मल्टीप्लाई कराया, 7 मल्टीप्लाई 8 56, मल्टीप्लाई 2 112, और 112 में हमने कैरी था हमारा 6, हमने ऐड किया तो यह आया 811, तो यहां से आया हमारे पास 8, और 11 रहा हमारा कैरी, 11 क्या रहा हमारा कैरी। उसके बाद 7 की स्क्वायर कराया, टेंस प्लेस पर 7 है, 7 का स्क्वायर कराया, 7 स्क्वायर 49, 11 ऐड किया तो ये आया 60। तो इस तरह 78 स्क्वायर हमारे पास आया 6084। नेक्स्ट देखते हैं हम 82 स्क्वायर। 82 स्क्वायर हम कराएंगे तो 2 का पहले यूनिट प्लेस पर 2 है, इसका स्क्वायर 4 लिखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट में हम तीनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 की 2 से, 2 की 2 से, 8 की 2 से मल्टीप्लाई की 16, और 2 से मल्टीप्लाई करें 32, और 32 का लिखा 2, और कैरी रहा 3। अब 8 की 8 से मल्टीप्लाई कराया 64, और 3 हमने ऐड किया 67, तो यहां से आया 6724। नेक्स्ट हमने 94 स्क्वायर, हमने 100 के नियर अबाउट जितने भी नंबर थे उनका स्क्वायर फाइंड कराया था। आप उस तरह से फाइंड कीजिए या इस तरह से फाइंड कीजिए, आप उस तरह से फाइंड करेंगे तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिफरेंस 100 से 6 है, तो 6 से 6 की मल्टीप्लाई 36, और 6 इसमें से सबट्रैक्ट कराया था तो यहां आया था 88, तो 8836। नेक्स्ट देखते हैं 48 स्क्वायर। 48 स्क्वायर में हमने 8 स्क्वायर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर गया तो 64, यहां से आया 6। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कराई, 4 मल्टीप्लाई 8 32, एंड मल्टीप्लाई 2 64, और यहां से हमारे पास 6 हमारे पास कैरी रहा था, 64 में 6 ऐड किया तो 70 हुआ 0, 4 स्क्वायर 16, और 7 ऐड किया 23। नेक्स्ट 83 स्क्वायर, 83 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया 9, 3 का स्क्वायर किया 9,
और यहाँ पर तीनों की मल्टीप्लाई कराई, 8 की 3 से मल्टीप्लाई कराई 24 और 2 से मल्टीप्लाई कराई 48, 8 और रहा यहाँ पर 4, कैरी रहा 4, 8 की 8 से मल्टीप्लाई कराई 64 और 8 ऐड किया 64 और 8 72। तो इस तरह से हमारा ये स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर हम स्क्वायर हुआ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, जो 2 डिजिट नंबर हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन कैसे कराते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इनकी मल्टीप्लीकेशन कराने के लिए एक जो मेथड है, यहां पर आप नंबर देख रहे होंगे 1 7 है 2 2 है, इट मीन्स यहाँ वर्टिकल फॉर्म में, यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ ये वर्टिकल लाइन है, तो हम इसको वन लाइन में कैसे सोल्व करेंगे, तो इस मेथड की हम बात करते हैं। पहले हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और हम ये रूल यूज करेंगे कि इसकी इससे मल्टीप्लाई, यानी कि वर्टिकली पहले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर दोनों को प्लस करेंगे। उसके बाद हम यहां पर ये इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इन दोनों नंबर को देखा, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कराई, 1 की 7 से मल्टीप्लाई कराई, हमने लिखा 7, 1 टाइम 1 डिजिट है तो हमने लिखा नंबर 7। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, जैसे कि वहां देख रखा क्रॉस, इट मींस 2 की 7 से मल्टीप्लाई 14 और 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, 14 प्लस 2 16, 14 प्लस 2 16, 14 प्लस 2 16 और 16 में 1 डिजिट है 6 लिखेंगे, 1 रहा कैरी। अब ये वर्टिकल है, दोनों इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएं, 2 इंटू 2 4 और 1 कैरी रहा था, तो क्या है ये 5 6 7, क्या है 5 6 7। तो यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, अब यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं स्पीडली। 4 की मल्टीप्लाई 2 से क्या आया 8, क्या आया 8। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 और 4 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस कर कर, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 और 4 की मल्टीप्लाई 3 से 4 12, 12 प्लस 4 12 प्लस 4 16 और यहां पर आया 6, कैरी रहा 1। 2 की 3 से मल्टीप्लाई कराई हमने 6 और 1 कैरी रहा था, तो 7 6 8। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कराते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 4, तो ये क्या है यहाँ पर 8। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर प्लस कराएंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6 और 4 की मल्टीप्लाई 4 से 16, 16 प्लस 6 16 प्लस 6 यानी कि 22 और 22 का 2, कैरी रहा 2। 3 की मल्टीप्लाई 4 से इट मींस 12 और 12 में 2 ऐड किया, क्या आया 14। इस तरह से हम इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 6 और यहां की इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहां पर देखा 7 मल्टीप्लाई 3 21 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 16, इन दोनों को हमने ऐड किया 37 और 37 का रहा 7 और कैरी रहा 3। फिर हमने 8 की 7 से मल्टीप्लाई कराई, 8 मल्टीप्लाई 7 56 और कैरी क्या रहा था 3, तो यानी कि हो गया 59। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कराते हैं। नेक्स्ट एक मल्टीप्लिकेशन और देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहां से हमने देखा, अब यहां से हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं और मल्टीप्लाई इस तरह से करा रहे हैं कि पहले हम वर्टिकली इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई 6 मल्टीप्लाई 4 24 और कैरी रहा 4, 24 का लिखा 4 और कैरी रहा 2। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा के प्लस कराएंगे। 5 की मल्टीप्लाई 6 से कराई 30 और 7 की मल्टीप्लाई 4 से कराई 28 और 28 प्लस 3 30 58 और 58 में आपने 2 ऐड किया, जो कैरी था 60, 60 का रहा 0, अब कैरी रहा 6। 7 की 5 से मल्टीप्लाई कराई 35 और 6 हमने ऐड किया 41। तो इस तरह से ये हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज आपने देखा कि हम अपने कैलकुलेशन को फास्ट सोल्व कैसे कर सकते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर ऑलवेज, इफ योर पेरेंट्स tell you that you cannot achieve anything in your life,
अगर आपके पेरेंट्स आपसे ये कहें कि आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, तो माय डियर स्टूडेंट, यू वॉन्ट टेक इट निगेटिवली एट ऑल। आप इन सबको निगेटिव बिल्कुल भी नहीं लेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आप इन सबको निगेटिव बिल्कुल भी नहीं लेंगे। एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू शेयर दियर एक्सपीरियंसेस विद यू। वे आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस साझा करना चाह रहे हैं, शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली दे वांट टू टेल यू, वे आपसे कहना चाहते हैं कि योर पाथ इज नॉट करेक्ट एट दिस टाइम, कि आपका पाथ इस समय करेक्ट नहीं है। दे वांट दैट यू चूज राइट पाथ। वे चाहते हैं कि आप चूज करें राइट पाथ। यू पुट योर हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। आप अपनी मेहनत को सही दिशा में ले जाएं, एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, दे विल द फर्स्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वे दुनिया के पहले व्यक्ति होंगे हु विल फील मोस्ट प्राउड ऑफ योर सक्सेस, जो आपकी सफलता पर सबसे ज्यादा गर्व महसूस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंप्रूव योर सेल्फ फ्रॉम टूडे। आज से अपने अंदर सुधार करें, एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। मेरा पढ़ाया हुआ मेथड अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।